राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, बेसिक से चलेंगे, सिंपल से चीज़ें समझेंगे एंड देन हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट मैट्रिक्स की रैंक से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, माना ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी एनी मैट्रिक्स, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिमूविंग सम रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, देखो मीन्स क्या है। मीन्स ये है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब मान लो आपने उसमें से कोई एक कॉलम हटा दिया या कोई रो हटा दी या कुछ कॉलम या कुछ रोज हटा दिए, तो जो आपके पास लेफ्ट आउट रहेगा, जो बचेगा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास एक कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, 1 2 -1 0 4 3 2 1 0 0 1 -1 2 5 एंड 10। तो सपोज करो ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 × 5। अब मुझे क्या बनानी है? मुझे बनानी है इसकी एक सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स के लिए देखो क्या लिखा हुआ है कि बाय रिमूविंग सम रो और सम कॉलम नॉट ऑल इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आप कोई भी एक रो हटा दीजिए या कोई भी कॉलम हटा लीजिए। मान लीजिए कि जैसे मैं ये फर्स्ट रो है, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं ये थर्ड कॉलम को रिमूव कर देता हूँ, तो अब जो मुझे बचा वो क्या मिलेगा? सब मैट्रिक्स बी। तो अब क्या बची हुई है एंट्रीज? एक तो आपकी एंट्रीज बची है 3, एंट्री बची है 2 1 0 -1 5 2 एंड 10। यही एंट्रीज बची हैं आपकी। और अब आप मैट्रिक्स देखो, आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई है? 2 × 4 की। तो ये जो बी मैट्रिक्स है ना, ये जो बी है, बी इज सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। आई बात समझ में? आप चाहे केवल एक रो भी हटा देते तो जो भी एलिमेंट बचते तो वो मैट्रिक्स कितने की बचती? 2 × 5 की बच जाती। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स उतने ही रहते। आप अगर मान लीजिए यहाँ से ये कॉलम और रिमूव करना चाहते हैं, वो कर लीजिए, फिर जो एंट्रीज बचेंगी वो बचेंगी 1 -1 2 10 5 और 0। तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिलती है वो मिलती 2 × 3 की। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सब मैट्रिक्स का। कि आगे हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ यूज में लेते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 × 2 मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहली चीज, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो n × n ही रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम रहेंगे, तभी आप डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2 × 2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करा जाता है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी। तो जो आप है ना, इसका देखो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऐसे, पहले ए एंड डी का एंड देन माइनस कर देते हैं बी एंड सी का। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? ए डी माइनस बी सी। की पहले आप इन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे एंड देन उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 3 2 0, तो पहले डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट वो कितना आया? 0 माइनस, एंड देन इन दोनों का प्रोडक्ट 6। तो ये क्या बताता है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? माइनस का 6। ठीक है, सिंपल चीज है कि 2 × 2 का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 3 किस लिए? क्योंकि 3 × 3 की है, जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो देखो कैसे फाइंड आउट करें। आप सबसे पहले इस एलिमेंट को पकड़िए, ए, ठीक है, और इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप भूल जाइए कि ये कॉलम है और ये रो है। तो अब जो एंट्रीज बची वो क्या बची? ई एफ एच और आई। तो आपको निकालना है ई एफ एच और आई। और ये क्या है? ये तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, जो अभी अभी हमने देखा। कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट और माइनस करके। तो ये क्या मिल जाएगा हमें? ए ई आई माइनस एच एफ। आई बात समझ में?
क्योंकि जो एलिमेंट आप रखेंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको वो कॉलम हटाना है, वो रो हटा देनी है। ठीक है। अब अब अगली टर्म क्या है, माइनस का बी। तो बी ये रहा, बी को पकड़िए और बी के रेस्पेक्ट में ये कॉलम हटा दीजिए और ये रो हटा दीजिए। अब क्या एलिमेंट बचे, डी एफ जी और आई, डी एफ जी और आई। एंड देन इसका आप डिटर्मिनेंट लिख देंगे, जो आपको मिलेगा डी आई माइनस जी एफ। ठीक है। और अब अगर आप बात करेंगे किसकी, इस एलिमेंट सी की, तो आप सी को पकड़िए, इसके रेस्पेक्ट में जो कॉलम है वो हटा दीजिए और जो रो है उसको हटा दीजिए। तो क्या एलिमेंट बचे, डी ई जी और एच, डी ई जी एच प्लस सी ब्रैकेट, सॉरी, दिस इज डी एच माइनस जी ऑफ ई। तो ये जो आपको मिला, ये क्या मिला आपको, 3x3 का डिटर्मिनेंट मिला। ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे हमेशा ए बी और सी लिए तो आपको वही लेने हैं। आप चाहें तो आप ये वाला एलिमेंट भी ले सकते हैं, ये वाला एलिमेंट भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है। आप जैसे अभी ये तो हमने देखो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाला है, यही काम हम सेकंड रो के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में भी, इवन कॉलम के रेस्पेक्ट में भी ये हम सेम करेंगे। बस आपको ये करना है कि जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले पकड़िए ए के रेस्पेक्ट में इसे रिमूव करिए और इसे रिमूव करिए। ठीक है। देन ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर आप कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप डी को लेंगे, माइनस डी, एंड देन आप ये रॉ रिमूव करिए और ये कॉलम रिमूव करिए, तो आपको क्या मिलेगा, बी सी एच और आई। तो प्रोसीजर सेम है, चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में आप उस चीज को करें। ठीक है। आई बात समझ में कि आपको कैसे करना है। तो अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले से आपको एक एग्जांपल ट्राई करना है, विच इज 1 2 0 -1 0 1 2 3 एंड 4। आप फाइंड आउट करिएगा कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट का अच्छा खासा रोल रहता है हमारी रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स की। ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया माइनर्स की, कि माइनर्स क्या होते हैं। तो देखो, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्सेस आर कॉल्ड माइनर्स ऑफ ए। ठीक है। सबसे पहला ध्यान दीजिए किस पे, स्क्वायर सब मैट्रिसेस। अभी अभी हमने किस चीज के बारे में बात करी थी, अभी अभी मैंने बात करी थी सब मैट्रिसेस के बारे में। और सब मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट होती है, कोई भी कॉलम हो, ठीक है, या रो हो, उसको क्या करके, रिमूव करके। ठीक है। तो रिमूव करने पर ही हमें क्या मिलता है, हमें सब मैट्रिक्स मिलती है। अब उसका कहना ये है कि जब भी हम एक सब मैट्रिक्स बना रहे हैं और वो मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा ना, वो डिटर्मिनेंट क्या कहलाता है, माइनर ऑफ ए कहलाता है। तो सपोज करो कि जैसे मैंने ए एक मैट्रिक्स ली विच इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। ठीक है। तो मान लीजिए कि, अब देखो, पहली चीज, इफ वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ साइज आर क्रॉस आर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड माइनर ऑफ साइज आर। ठीक है। ये कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, ये तो चलो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, तो इसमें से अगर मान लो मैं ये पहला कॉलम रिमूव कर दूं और ये फर्स्ट रो रिमूव कर दूं, तो अब जो मुझे सब मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो मिलेगी मुझे डी एफ जी और आई। तो ये कैसी है सब मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स है 2x2 की। ठीक है। स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो अब जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डी आई माइनस का जी एफ। ठीक है। और ये क्या है हमारा, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। तो आप ये चीज हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं या हर एक रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे जरूरी नहीं ये तो 3x3 थी, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स ली थी, देखो 3x5 की थी। ठीक है। अब मान लो कि मैंने इसमें से ये फर्स्ट रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ये थर्ड कॉलम हटा दिया और एक मैंने ये क्या कहते हैं, फोर्थ कॉलम भी हटा दिया। तो अब जो मुझे ए डैश मिल रही है उसे मैं क्या लिखूंगा, 1 1 0 एंड 2 10। तो ये मैट्रिक्स मुझे कैसी मिली, ये मुझे मिली 2x2 की, तो ये मेरी क्या हुई, स्क्वायर सब मैट्रिक्स हुई। ठीक है। और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये चार चीजें अभी आपकी समझने की थी कि एक तो पहली चीज सब मैट्रिक्स क्या होती है, दूसरी चीज 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तीसरी चीज कि 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, चौथी चीज माइनस क्या होता है। ठीक है, अब हम एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि वर्डिंग देखो कुछ ऐसी है कि है ना, मान लो दो वेक्टर हैं आपके पास, ए बी और सी। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर भी आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, और एक तीसरा वेक्टर मैं ले रहा हूँ एल एम और एम। ये कोई तीन वेक्टर हैं आपके पास। ठीक है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करूंगा इस चीज को। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं आपको पजल नहीं करूंगा इनकी डेफिनेशंस के बीच में, मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होगा। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, कि आपस में कोई लेने देना नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं ये बोलता हूं कि ये दोनों वेक्टर, ठीक है, एलडी हैं, कब? जब इनमें से कोई एक दूसरे का क्या बन जाए, कांस्टेंट मल्टीपल बन जाए, पी क्यू आर। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मैं कोई एक वेक्टर है उसको किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं और मुझे दूसरा क्या मिल जाए, वो मिल जाए, हमारे पास क्या कहते हैं हम उसे, वेक्टर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, वन वन और टू। ठीक है, और एक वेक्टर है आपके पास थ्री थ्री एंड सिक्स। ठीक है, तो देखो जो ये वन वन टू है, ये वन वन टू किसके बराबर है, थ्री इंटू वन वन टू के ही तो बराबर है। ठीक है, तो मतलब अगर मैंने इस वेक्टर को थ्री से मल्टीप्लाई करा तभी तो मुझे ये मिल रहा है, थ्री थ्री सिक्स। तो ये वेक्टर क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ किसके ऊपर, वन वन टू के। आई बात समझ में कि ये किसके ऊपर डिपेंड कैसे होगा। ठीक है, एक चीज और होती है कि लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हो सकता है। मान लो मैं ये कह दूं कि ये जो एल एम एन है ये एल डी है। ठीक है, अब हम इन तीनों वेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो हैं, दो एल डी होते हैं जब एक दूसरे के कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीपल हो। ठीक है, कुछ ऐसा। और तीन वेक्टर्स हैं तो तीन में से एक एल डी होता है कि नहीं दो के ऊपर, अगर आप कोई एक ऐसा अल्फा चूज कर लें या बीटा चूज कर लें कि आपको मिल जाए ये क्या, एल एम और एन मिल जाए। ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये, एक है आपके पास वन वन टू है। ठीक है, एक आपने चूज कर लिया जीरो वन जीरो। ठीक है, तो अब मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ विच इज, तो मान लो मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का फिर मुझे क्या करना है, एडिशन। एडिशन क्या होगा, टर्म बाय टर्म होगा। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इसका थ्री, इसका जीरो, तो यहाँ क्या मिला थ्री, इसका थ्री और इसका टू कितना मिला, फाइव, इसका थ्री टू सिक्स और ये मिला जीरो, सिक्स। तो ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के ऊपर कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा है। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करें कि ये वेक्टर कहाँ से बन के आ रहा है, ये इन दोनों के कांस्टेंट मल्टीपल के एडिशन से बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये किन दो के ऊपर डिपेंड हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट हुआ इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी जब हम रैंक ऑफ मैट्रिसेस में फाइंड आउट करेंगे, बहुत हेल्पफुल चीज होती है, आपको क्लियरली विजिबल होगा ये चीज कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की रैंक के। ठीक है, सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, जहां एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और वो रोज कैसी होनी चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पता है ना क्या होती है, कि अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री में बताऊं तो ए बी सी, जीरो जीरो जीरो, डी ई और एफ। देखिए एक ट्राइंगल बनेगा ऊपर और बाकी सारी एंट्रीज नीचे की क्या होंगी, जीरो होंगी। ठीक है,
अभी रैंक का ये कॉन्सेप्ट है, इसके बाद जब हम आइगन वैल्यूज की बात करेंगे ना, आइगन वैल्यूज और रैंक भी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप वहां से भी एक दूसरे को देख के जज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने आइगन वैल्यूज नहीं सीखी, इसलिए हम बिना आइगन वैल्यूज के रैंक की बात करेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर आप रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कि रैंक ऑफ ए मान लीजिए आर है। आर कब होगी? जब आपको एक एटलीस्ट वन एटलीस्ट वन माइनर मिल जाए ऑर्डर ए, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वैनिश। वैनिश मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या ना हो, जीरो नहीं हो, ठीक है। वैनिश का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक है। तो मैट्रिक्स की रैंक होगी आर, और उसके बाद हर ऑर्डर आर प्लस वन का जो माइनर होगा वो कैसा हो जाएगा? वैनिशेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई एक ए मैट्रिक्स ली, ठीक है, सपोज करो ये एम क्रॉस एन की है, ठीक है। तो मैंने पहला ये एक एलिमेंट उठाया, इसे मैं फर्स्ट, मैंने सारी रोज सारे कॉलम्स रिमूव कर दिए, बस एक ये एलिमेंट छोड़ दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी? वन क्रॉस वन की सब मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, ऐसे ही आप एक और कुछ रोज और कॉलम्स रिमूव करेंगे, फिर आपको जो मिलेगा वो टू क्रॉस टू का मिलेगा, ठीक है। आपके पास ऐसी टू क्रॉस टू की बहुत सारी सब मैट्रिसेस मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने ये कॉलम रिमूव कर दिया, यहाँ मिल जाएगी, उसके बाद कोई यहाँ पे भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी आप स्क्वायर सब मैट्रिसेस बनाएंगे ना, स्क्वायर सब मैट्रिसेस, ठीक है, उनका डिटर्मिनेंट कैसा हो, किसी एक का भी, सब स्क्वायर मैट्रिसेस है कितने की? ऑर्डर आर की, ठीक है। अगर उनमें से किसी एक का, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, ठीक है, किसी भी एक का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो बड़ी होगी किससे? आर से, उससे छोटी तो नहीं होगी, ठीक है। पर इस ऑर्डर आर के बाद जितने भी ऑर्डर आर प्लस वन के हैं, मतलब इससे सारे बड़े ऑर्डर के माइनर, अगर उनका डिटर्मिनेंट जीरो मिल जाए, मतलब वो माइनर सारे के सारे कैसे हो जाएं? जीरो, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि हमारी रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी? आर, ठीक है। पर अगर एक चीज याद रखिए कि अगर आर प्लस वन का माइनर, कोई भी एक माइनर आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिल गया, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा आइडिया था कि आपको रैंक कैसे चेकआउट करनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी आप रैंक चेक कर सकते हैं कि इफ ए इज ए आई जे, ठीक है, ए आई जे मतलब मैट्रिसेस की एंट्रीज एन क्रॉस एन, मतलब ए कैसी है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो रैंक ऑफ ए क्या होती है? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वही उस मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी? रैंक बन जाएगी। दूसरी चीज कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू ए आई जे, जो है एम क्रॉस एन की, ठीक है। तो आप मान के चलो कि अगर एम ग्रेटर देन एन है, ठीक है, तो जो मैट्रिक्स की रैंक होगी कि रैंक ऑफ ए विच इज लेस देन और इक्वल टू एन, तो जो छोटा होता है मैट्रिक्स की रैंक उससे बराबर या उससे छोटी होती है। और अगर आप ये कहें कि एम इज लेस देन एन, तो जो आपके पास रैंक की प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो मैंने ये लिया, क्या कहते हैं, वन 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 और वन वन और वन, ठीक है, ठीक है ना, कि ये आपके पास एक थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक। अब मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो इस रो को रिमूव कर देता हूँ, इस रो को भी रिमूव कर देता हूँ, इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ और इस कॉलम को रिमूव कर देता हूँ। तो जो मुझे मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगी? जो सब मैट्रिक्स ए वन मिलेगी वो क्या मिलेगी? केवल वन, वन क्रॉस वन। और अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन निकालूंगा तो वही एंट्री आती है जो है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका डिटर्मिनेंट वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है?
वन है, क्योंकि ये कितने ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का, तो इससे तो बड़ी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अभी तक तो ये केवल दो रोज और ये दो कॉलम हटाए थे। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये वाली रो और ये वाला कॉलम रिमूव कर दिया। तो ये मुझे क्या मिला, एक 2x2 की सब मैट्रिक्स मिली, A2 इज इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, 2x2। इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा A2, तो क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा, क्योंकि देखो वन वन इंटू वन माइनस वन इंटू वन, तो जीरो। ठीक है, पर अभी तो क्या है कि ये एक ही हमने देखा है। हमारी डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि एटलीस्ट एक भी मिल जाए जो नॉन जीरो हो, तो हमारी रैंक उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बट आप एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं यहाँ से कोई सी भी रो और कोई सा भी कॉलम रिमूव कर दूं और एक 2x2 की सब मैट्रिक्स बनाऊं, अभी तो जैसे मैंने ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम रिमूव करा था, अभी सपोज करो मैं फर्स्ट रो रिमूव कर देता हूँ और फर्स्ट कॉलम रिमूव कर देता हूँ, तो भी मुझे 1 1 1 1 मिलेगा, जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं, क्या कहते हैं, ये वाला सेकंड कॉलम रिमूव कर दूं और सेकंड रो रिमूव कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 1, जिसका डिटर्मिनेंट अगेन क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही अगर आप, क्या कहते हैं, सेकंड रो और थर्ड कॉलम रिमूव कर देंगे, तो आपको एंट्रीज मिलेगी ये और ये, तो भी क्या है, वो 1 1 1 1, उसका डिटरमिनेंट भी जीरो। इसका मतलब एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर टू इज जीरो। ठीक है, और अभी हमने क्या बात करी थी कि अगर रैंक आर कब होती है, कि एक एटलीस्ट वन माइनर मिल जाए ऑर्डर आर का जो वेनिश ना हो, और उससे बड़ा ऑर्डर, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन कैसा हो जाए, वेनिश हो जाए। तो देखो, वन ऑर्डर के लिए तो हमें मिल गया था कि नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू वन था। बट ऑर्डर टू के लिए हमें सारे के सारे माइनर कैसे मिल रहे हैं, जीरो। तो इसका मतलब जो हमारी रैंक ऑफ ए हुई वो क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, आई बात समझ में कि माइनर्स के कॉन्सेप्ट से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझना, एक और डेफिनेशन देता हूं मैं कि कैसे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रोज, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगी और या फिर कॉलम्स होंगे, तो वो मैट्रिक्स की रैंक बनती है। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमें क्या मिला था, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, क्या ये सेकंड रो और ये थर्ड रो क्या फर्स्ट रो के जैसी नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरे कांस्टेंट मल्टीपल है, और कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन ही हो रहा है, तो जो थर्ड रो है और सेकंड रो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट रो के ऊपर। तो केवल एक ही रो ऐसी है ना जो एल आई हुई, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, आप चाहे उसे सेकंड रो मान लीजिए, चाहे आप उसे थर्ड रो मान लीजिए, तो इन तीनों में से केवल एक ही है जो एल आई है, बाकी दोनों की दोनों उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, वन। एक और एग्जांपल देखिए, बेटर रहेगा, एक एक एक। ठीक है, ये आपने लिया टू टू टू, और ये आपने लिया फोर फोर एंड फोर। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखो आपने पहली रो पकड़ ली। ठीक है, पहली रो को अगर आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकंड रो मिल जाएगी, और पहली रो को अगर आप चार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड रो मिल जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड रो और थर्ड रो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट रो के ऊपर। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, वन हो गई, क्योंकि एक ही रो ऐसी है जो एल आई है। अगर आप मान लीजिए यहाँ ऐसे ले लेते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल देखा, 1 1 1 है, ये 2 2 2 है, और इनको आपने ऐड किया तो 3 3 3। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, थर्ड रो मिल जाएगी, इन दोनों को ऐड करूंगा, फर्स्ट रो सेकंड रो को ऐड करेंगे तो थर्ड रो मिल जाएगी। तो अगेन रैंक ऑफ ए इज व्हाट, वन। तो ये वो एल आई और एल डी का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, कि आप मैट्रिक्स में देखोगे तो आपको दिख जाएगा इजीली, जहां आपको माइनस कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। देखो, माइनर्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है बट लेंदी है। रीजन क्या है कि आपको मैट्रिक्स का हर एक एक माइनर चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी माइनर नॉन जीरो आया तो आपकी रैंक कम से कम उतनी तो होती है। ठीक है, ये प्रोसेस अच्छा है बट ये प्रोसेस लंबा है। तो अब हम कौन सा प्रोसेस चेक करें जो इजी हो, सबसे पहली चीज तो
ये कि रैंक ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये तो आपका हमेशा कहते हैं ना सदाबहार चीज है कि इसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको हमेशा काम में देगा। दूसरी चीज, एक तो आप क्विक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ एल आई रोज देख लो या कॉलम्स देख लो, तो वो जो नंबर ऑफ एल आई रोज या कॉलम्स होंगे वो आपकी क्या बन जाएगी, रैंक बन जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि या फिर अगर आपका मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो जो उसका ऑर्डर रहेगा ना, वही उसकी क्या बन जाती, रैंक बन जाती। ये भी हमने बात करी। ठीक है। अब यहाँ देखो इसका मुझे, और हाँ सबसे अच्छी चीज कि अगर मान लीजिए कि दो कोई एलडी रोज मिल रही हैं, ठीक है, इफ सपोज करो एक कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन की, ठीक है, अगर मान लो जैसे अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई एलडी रोज मिल गई तो इस मैट्रिक्स की रैंक उतनी तो नहीं रहेगी, कुछ कम रहेगी उसके ऑर्डर से। ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की, तो इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। अब अगर कोई भी जैसे 3 रोज है, मान लो थर्ड रो फर्स्ट और सेकंड पे डिपेंड होती, तो एक हमें एल डी रो मिलती और दो एल आई रो मिलती, तो रैंक कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो रैंक 3 से तो लेस ही हुई ना। और याद रखना जब भी कोई ऐसी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे रैंक ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस है किससे, एन से, कि मतलब एन नहीं हो सकती, एन से कम कुछ भी हो सकती, तो इस केस में हमेशा डिटर्मिनेंट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब अगर रैंक फुल नहीं है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट क्या होगा उसका, इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक अच्छा रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर मेथड के बारे में कि हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रैंक। तो एक एग्जांपल से ही समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। मान के चलते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 0 2 3, -1 1 -1 1, और इट इज 0 0 1 और 0। ठीक है। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 की। तो याद रखना कि ये रैंक ऑफ ए क्या होगी, या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। अभी अभी हमने बात करी कि जो भी छोटा होता है मैट्रिक्स की रैंक उसके बराबर होती है या उससे छोटी होती है। ठीक है। अब ये मेथड आपको याद रखना है देखो हमेशा। ठीक है। बाकी सब तो शॉर्ट ट्रिक्स ही थी एक हिसाब से। ये मान लो कि आपको अगर जल्दी जल्दी में चेक करना है कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक फुल नहीं होगी। ठीक है। या फिर आपने ये देख लिया कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो जो ऑर्डर है वही उसकी रैंक बन जाएगी। या फिर आपने देख लिया कि भाई रोज कुछ इस हिसाब से थी कि आप एलडी और एलआई चेक कर सको, तो उस बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है। बट ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और यहाँ देखो आप इजीली जज नहीं कर सकते कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और कौन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो, या फिर आप कोई भी एक माइनर से चेक कर लो कि ठीक है हाँ 2 क्रॉस 2 का एक माइनर आ रहा है, तो इसका मतलब रैंक इतनी तो होगी ही होगी कम से कम। ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो आप इससे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से, मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ठीक है रैंक के बारे में देखना, ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई मान लो जैसे सबसे पहले हम ऑप्शन ही बनाते हैं कि रैंक ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना कितनी है, तो ऑप्शन 1 है 4। ठीक है। ऑप्शन 1 है 1। ठीक है। ऑप्शन सी है क्या, 2, और ऑप्शन डी है 3। ठीक है। तो देखो रैंक ऑफ ए क्या है, हमेशा कि 3 या 3 से लेस होगी, तो ऑप्शन जो फोर्थ है हमारा वो तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, ये तो कभी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात आती है 1 2 और 3 में से। सपोज करो कि मैं इस रो को रिमूव कर दूं, इस कॉलम को रिमूव कर दूं और इस कॉलम को रिमूव कर दूं, तो मुझे सब मैट्रिक्स मिली, वो क्या मिली, ए वन। ए वन क्या मिली मुझे, 1 0 -1 1। ठीक है। अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन इज 1, क्योंकि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो विच इज 1। तो एक 2 क्रॉस 2, मतलब एक 2 ऑर्डर का माइनर मिल गया जो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, इसका मतलब ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो माइनर वाली चीज है, इस माइनर वाली चीज से तो आप क्या कहते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो कि कैसे जल्दी से, क्योंकि यहाँ अगर रैंक निकालने बैठे तो इधर बहुत सारे माइनर्स बन जाएंगे। ठीक है। बट अब मेन चीज क्या है कि हम उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने सबसे पहली चीज क्या लिखी थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनानी है हमें इस मैट्रिक्स से। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स
इस मैट्रिक्स ए से कैसे बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी जो हम रोज या कॉलम्स में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं। इस मैट्रिक्स को अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हो, नहीं बना सकते। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है एक हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स। बट आपका प्रोसेस क्या है, देखो आप सबसे पहले यहाँ की इस एंट्री को पकड़िए। ठीक है, और इसके नीचे की सारी एंट्रीज को जीरो बना दीजिए। ठीक है, तो इसके नीचे देखो ये एंट्री तो ऑलरेडी जीरो है, अब हमें इसको जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगाऊंगा मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 में। R2 में मैं R2 प्लस R1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो जो अब मेरी ए मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 0 2 3। ठीक है, अब जब मैं इस R2 को R3 में जोड़ूंगा तो -1 + 1 कितना हुआ, 0। इसको इसमें ऐड करूंगा तो कितना मिला, 1। -1 + 2 करूंगा तो कितना मिला, 1। और 1 और 3 करूंगा तो कितना मिला, 4। तो मेरी सेकंड रो ये मिल गई। मेरा पहला टास्क क्या था, जो यहाँ नॉन जीरो एंट्री है ना उसके नीचे सबको जीरो बनाना इस वाले कॉलम में। अब ये एंट्री तो ऑलरेडी जीरो है तो इसको हम एज इट इज रख देंगे, 0 1 0 एंड 0। ठीक है, अब ये तो हो गई आपका, आपने ये एंट्री पकड़ी और इसके नीचे की सारी एंट्रीज हो गई क्या, जीरो। अब आपको सेकंड रो में इसके जस्ट डायगोनल एलिमेंट को पकड़ना है और उसके नीचे सबको क्या बार करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, इसका मतलब अब मैं इसको जीरो कैसे बनाऊंगा, अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊं, R3 -R2, तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तभी तो जीरो मिलेगा। तो अब जो मेरे को ए मिलेगी वो क्या मिलेगी, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 2 3। सेकेंड रो एज इट इज क्योंकि उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, 0 1 1 और 4। ठीक है, ये ऑलरेडी, अब इस देखो क्या है, R3 में से R2 माइनस करना है तो जीरो में से जीरो माइनस होगा तो कितना मिला, 0। 1 - 1 कितना होगा, 0। 0 - 1 कितना होगा, -1। और 0 - 4 कितना होगा, -4। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या कहते हैं, अब ये हमारा काम हो गया, इस एंट्री के नीचे हमने क्या कर दिया, सबको जीरो बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इस एलिमेंट पे जाना और इसके नीचे को सबको जीरो बनाना, बट इसके नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ जाके रुक जाना है। ठीक है, और जब हम यहाँ आके रुक गए हैं तो हमारी रैंक क्या थी, रैंक थी हमारी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ आप देखो, ये पहली रो नॉन जीरो है, सारी एंट्रीज, मतलब सारी एंट्रीज इन सेंस, कोई भी रो जीरो रो कहलाती है अगर उसकी सारी एंट्रीज कैसी हो, जीरो। ठीक है, बट ये देखो 0 0 -1 - 4 ये भी एक नॉन जीरो रो है, 0 1 1 4 ये भी एक नॉन जीरो रो है, और 1 0 2 3 ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो ये जो हमारी क्या मिली, रैंक ऑफ ए क्या मिलेगी हमें, 3। कितनी थी ये नॉन जीरो रोज इस ए मैट्रिक्स में, 3 थी। अब अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती ना तो इसको हम प्रॉपर अपर ट्रायंगुलर में बदल सकते थे। ठीक है, बट अभी वो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि ये क्या नहीं थी, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, और अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बट प्रोसेस सेम यही रहने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको केवल और केवल रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है, इस मेथड से। क्या मेथड है, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को पकड़े, उसके नीचे कॉलम में सबको जीरो बना दे, और जब ये कॉलम हो जाए तो इसके बाद डायगोनल में जाएं, डायगोनल में दूसरी एंट्री पकड़े, उसके नीचे सबको जीरो बना दे। ठीक है, देखो एक चीज ये हो सकती थी पॉसिबल, कि मान लीजिए आपने ये एंट्री पकड़ी और ये एंट्री ही जीरो हो, और यहाँ पे वन हो, यहाँ पे वन हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नॉन जीरो एंट्री चाहिए। तो आप क्या करें, इसको इंटरचेंज कर दें कि R2 को R1 पे ले जाएं, तो आप ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इंटरचेंज विद R1। तो अब जो आपकी फर्स्ट हो जाएगी उसमें ये नॉन जीरो एंट्री मिल जाएगी, उसके नीचे आप उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, देखो रैंक या कॉलम इंटर सॉरी रो या कॉलम इंटरचेंज करने से हमारी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए अब मैं एक 4 × 4 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, क्या ले रहा हूँ, 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 0 1। ठीक है, 0 1 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 4 × 4 की है। ठीक है,
तो अब देखो क्या कहते हैं, अगर मैं एक ये वाली सब मैट्रिक्स लूं 1001, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए होगी वो एटलीस्ट क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, इसे देख के ये पता चला। ठीक है, बट ये एक वो था कि इससे आप ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं रैंक कैसे। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इस एंट्री को पकड़िए और इस एंट्री के नीचे सबको जीरो बना दीजिए, बट ये एंट्री कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। इस एंट्री को नॉन जीरो करने का तरीका, दो तरीके हैं कि या तो आप कॉलम C1 को रिप्लेस कर दें किससे? कॉलम C3 से, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक नॉन जीरो एंट्री है। या फिर आप रो R1 को रिप्लेस कर दें किससे? रो R4 से। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये आपकी ये वाली रो उधर चली जाएगी ऊपर और ये वाली रो आ जाएगी नीचे। ठीक है, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं रोज को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में। R1 क्या हो जाएगी? R1 रिप्लेस बाय R4, इंटरचेंज, नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, तो अब मेरी जो फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी? 1001। R2 अपनी जगह एज इट इज रहेगी 0001। R3 अपनी जगह एज इट इज रहेगी 0100। और R1 की जगह R4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब हमने R1 को R4 की जगह पे लाना पड़ेगा ना, हमने रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा? 001 और 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी पहली एंट्री क्या है? नॉन जीरो। ठीक है, तो इसके नीचे मुझे सबको क्या करना पड़ता है? जीरो बनाना पड़ता है, बट वो ऑलरेडी जीरो है। आई बात समझ में? अब ये हमारा काम हो गया। अब हमें जाना है डायगोनल की दूसरी एंट्री पे। इसको पकड़ना था और इसके नीचे सबको जीरो बनाना था, बट ये नॉन जीरो होनी चाहिए। तो अगेन हमें यहाँ पे पहले नॉन जीरो लानी पड़ेगी। तो या तो आप C4 को C2 से रिप्लेस कर दो, या फिर R2 को R3 से रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं ये रिप्लेस करूं, R2 में एक चेंज करूं, क्या? R2 इज चेंज्ड बाय R3। ठीक है, तो अब जो मुझे मैट्रिक्स ए मिलेगी वो क्या मिलेगी? मेरी फर्स्ट रो तो रहेगी एज इट इज 1001। R2 को मैंने भेज दिया R3 पे, और R3 आ जाएगी R2 के प्लेस पे, तो मुझे मिलेगी 0100। R3 चला जाएगा कहाँ? R2 चला जाएगा R3 पे, 000, एंड ये मिलेगा 001 एंड 0। ठीक है, अब देखो, पहली एंट्री नॉन जीरो, उसके नीचे सारी जीरो। पहली एंट्री नॉन जीरो, उसके नीचे सारी जीरो। अब हमें इधर आना था। ठीक है, अगेन ये क्या है? नॉन जीरो एंट्रीज। इधर हमें क्या लाना है? नॉन जीरो एंट्री लानी है, ये जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं R3 में चेंज करूं, क्या? R3 इंटरचेंज बाय R4, जो अब R4 है हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा? 1001। ठीक है, 0100। और अब ये थर्ड रो हम ऊपर ले आए हैं 0010 एंड 0001। ठीक है, अब देखो, क्या ये मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्योंकि ये यहाँ पे देखो, ये सारी एंट्रीज ऐसे आ गई और इसके नीचे सब जीरो बन गए। और इसमें अब नॉन जीरो रोज चेक करो। नॉन जीरो रोज कितनी है? कि भैया ये वाली मेरी, ये भी नॉन जीरो है, फर्स्ट रो भी, सेकंड रो भी, थर्ड रो भी और फोर्थ रो भी। कोई भी रो नॉन जीरो कहलाती है अगर कोई भी एक एंट्री AIJ कैसी मिल जाए? नॉन जीरो मिल जाए। तो यहाँ पे हमें A11 मिल रही है, ये A14 मिल रही है, ये A22 मिल रही है, ये A33 और ये A44। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। क्योंकि कितनी नॉन जीरो रोज हैं यहाँ पे? नॉन जीरो रोज हैं हमारे पास 4। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर मेथड है, आपको ये पकड़ के चलना है कि पहली एंट्री, सबसे पहले नॉन जीरो एंट्री लाइए यहाँ पे। अगर जीरो है तो उसको नॉन जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रो इंटरचेंज करके या कॉलम इंटरचेंज करके। ठीक है, जब आप उसे नॉन जीरो बना लेंगे तो पहले कॉलम में सारी एंट्रीज जीरो। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट पर जाओ, डायगोनल एलिमेंट पकड़ो। वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? वो एलिमेंट होना चाहिए नॉन जीरो। अगर जीरो है तो फिर से उसे नॉन जीरो बनाओ, रो रिप्लेसमेंट या कॉलम रिप्लेसमेंट से। अगेन उस कॉलम में सारी एंट्रीज, उसके नीचे जीरो। फिर डायगोनल पे जाओ, डायगोनल में आप ये पकड़ो, इस एंट्रीज को फिर नॉन जीरो बनाओ एंड देन रैंक लो। अगर नॉन जीरो है तो वेल एंड गुड, तब तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे उसको उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या करना है? नॉन जीरो बना देना। ठीक है, इससे पिछला जो हमने एग्जांपल देखा था, वहां देखो हमने ये पहला एलिमेंट पकड़ा था, इस एलिमेंट के सारे नीचे वाले एलिमेंट हमने क्या करे? जीरो। इसके बाद हम डायगोनल पे गए, ये एलिमेंट पकड़ा हमने, इसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या करा? जीरो बना दिया। अब इसके बाद देखो, ये मैट्रिक्स मिली थी हमें, इसके बाद हमें जाना था इस एलिमेंट पे डायगोनल के, और इससे नीचे कुछ था नहीं, तो हमें यही स्टॉप होना था। और इसमें जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो क्या है हमारी?
वो हो जाती है हमारी रैंक हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके से रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी रैंक फाइंड आउट करते हैं हम इन्हीं तीन मेथड से। देखो माइनर वाला मेथड है ना, अच्छा है, ठीक है, नो डाउट, बट माइनर वाला मेथड क्या है, लेंदी है। ठीक है, और लेंदी चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी। ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल चूज कर सकते हो कि भाई मान लो अब यहाँ पे ऑप्शन दे देता मैं कि ए ऑप्शन रैंक 0 होगी, बी ऑप्शन रैंक 1 होगी, तो क्या होगा, तो देखो 1 0, एक मैंने ये मैट्रिक्स चूज कर ली थी ना, 1 0 0 1, इसका डिटरमिनेंट कितना था, 1 - 0। तो इतना तो बता सकते हैं कि टू ऑर्डर का माइनर है जो नॉन जीरो मिल गया तो रैंक या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, तो ऑप्शन 1 भी गलत और ऑप्शन 2 भी गलत। ऐसे, तो माइनर वाले का यूज आप इस ऐसे कर सकते हो कि आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। देन हम आगे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज और रैंक का कॉन्सेप्ट भी एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।